Welcome, Mr. Kaushik Sannal, the founder of eAccounts Pro, an accounting firm based right here in Kolkata. Welcome, sir. So glad to have you with us today at our feedback series, What Employers Want. Hello, sir. How are you? Can you please tell us something about yourself? Yeah, my name is Kaushik Sannal and I was actually running this organization करीब 8 साल हो गया है ये organization चल रहा है। पहले मैं तो जॉब में था, उसके बाद later on I think let's start own something। तो उसके बाद ये स्टार्ट किया, eAccounts पर नाम से ही स्टार्ट है। We are in A to Z accounting from digital signature, starting from digital signature till finalization of accounts, ROC compliances and other many compliance kind of income tax compliance हो गया। उसके बाद GST का हो गया, GST cases we also handle। तो we have a expertise team around right now we have started with 2 or 3 people। Right now we have around 12 employees with me, 12 colleagues with me basically। Thank you, sir, for sharing your thoughts. So you have started your career as a, in job. Then after you found your own business. So can you please tell us about your educational background, your college days, and maybe about your early days when you might have also felt confused about your career? Yeah, definitely. Actually, when I completed my graduation, and after that I was joined in a chartered firm at my Behala area as well, where I am staying at Behala area। So उसके बाद वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो that time I was bit confused that कौन सा वे में जाना चाहिए। See, everything is to gather your knowledge। तो नॉलेज बढ़ना चाहिए, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन में घटता नहीं है, बढ़ता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। कोर अकाउंटिंग एक होता है ना, ब्लड में घुस गया है, तो इसलिए कोर अकाउंटिंग में ही आई हैव started my career। उसके बाद various companies I have joined, then कहीं पे 2 साल 4 साल काम किया, वहाँ से कुछ सीखा, फिर दूसरे सेक्टर में गया, वहाँ से कुछ नॉलेज गैदर किया। ये नॉलेज गैदर करते करते लास्ट आई वाज इन अ कैनेडियन कंपनी, देयर आई वाज एन CFO। तो वहाँ पे काम करते करते देन आई थॉट के चलो लेट्स quit the job right now, this is the right time। उस टाइम में एक ही एम्प्लॉय था मेरा, तो वही एम्प्लॉय लेके, मैं एम्प्लॉय नहीं बोलूँगा, कलीग बोलते हैं या फिर साथ में सब काम करते हैं हम लोग। तो उससे स्टार्ट किया मैंने करीब 2013-14 में। तो आई वॉज प्लानिंग टू डू समथिंग कि चलो एक साइट बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं, काम लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 काम मिल भी रहा था। तो उसके बाद 2017 से बोल सकते हैं आप, इट वाज इन शेप। सो दैट इज ग्रेट टू नो सर कि आपने शुरू किए थे एज अ जॉब में करियर, देन आफ्टर दैट यू इंस्पायर्ड टू लाइक फाउंड योर ओन बिजनेस। सो व्हाट वाज द वन फैक्टर दैट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? देखिए, मैं तो पहले जॉब में था, तो जॉब में रहते व्हेन आई वाज वर्किंग, इसमें लॉयल्टी की कोई कमी नहीं थी किसी भी कंपनीज में। तो आई वॉज लॉयल इन माई वर्क। मैं जो भी काम करता था कोर अकाउंटिंग में करता था। तो कोर अकाउंटिंग में अगर कुछ भी करना पड़े तो आई डू इट। तो उस टाइम में मैंने एक छोटा सा eAccounts वही नाम था, वही नाम से एक दूसरा वेबसाइट था। उस टाइम आई वॉज थिंकिंग कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे कोर अकाउंटिंग का और टैक्सेशन का जो क्रीम है, जो पूरा फैक्टर है, वही वाला काम मैं करूँगा। टिल डेट आई एम नॉट डूइंग एनी इंश्योरेंस थिंग। आप जानते हो कोई भी CA फर्म में इंश्योरेंस का आदमी आता है या फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट का आदमी आता है, भाई अपना कोड ले लो, ये करो वो करो। सो आई एम नॉट गोइंग एनी काइंड ऑफ दिस थिंग। तो माई एजेंडा वॉज देयर कि जो मैं काम कर रहा हूँ आई वॉन्ट टू चार्ज फॉर दैट, और वो काम के लिए वो जो पैसा मिलेगा वही इनफ है। तो उसी हिसाब से मैंने एक बनाया, एक प्लान बनाया। बनाने के बाद वी मेड एन वेबसाइट। तो वही
वही वेबसाइट के थ्रू थोड़ा उस टाइम में एडवर्टीजमेंट जो प्लेटफॉर्म्स था वहाँ पे थोड़ा ऐड किया। तो एक दो ऐड करने के बाद देखा मैंने थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स आ रहा था। जब रिस्पॉन्स आ रहा था तब मेरे पास दो जगह था, एक जॉब, एक क्विट द जॉब एंड कम टू द बिजनेस। तो ये दो पैरामीटर को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आई थॉट टू क्विट दैट जॉब एंड रिसेंटली आई क्विट द जॉब एंड व्हाटएवर द हैंडओवर थिंग्स आई हैव गिवन देम, एंड उसके बाद पूरा फुल फ्लेज्ड में यहाँ पे आ गया। So as I can understand कि आपने जॉब एंड उसके बाद अपना बिजनेस दोनों ही किया। So here I want to understand one thing is like अकाउंट्स, टैक्सेशन, फिनेंस, ये जो पूरा कोर्स है, ये जो पूरा डोमेन है, तो आप क्या ये बोलना चाहते हैं कि ये सीख के if anyone wanted to start their own career in job they can do it and after a few days or few years अगर उसको ही वो चाहते हैं कि बिजनेस में कन्वर्ट करे also they can do it? Yeah, they can do it, मगर वही वाला है कि मैं 8 घंटा काम कर रहा हूँ, घर चला जा रहा हूँ। अगर किसी के दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट है तो दे कांट। अगर किसी के कॉन्सेप्ट में है आई एम वर्किंग हियर टू गैदर नॉलेज, मुझे नॉलेज को बढ़ाना है, मुझे इंस्पिरेशन लेना है, आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू। आज भी टैली के अंदर बोलो भी या अकाउंटिंग के अंदर बोलो, कितना क्लॉज है, कितना लॉज है, हम सारा पता होना मुश्किल है। आप समझ लो ना, एक छोटा सा चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर कोई बता दे मुझे पूरा आता है तो फिर ही इज अ जेम। मुझे तो लगता है माइक्रोसॉफ्ट का जो बनाया एक्सेल उसको भी पता नहीं है कि क्या क्या फंक्शन इसमें दिया हुआ है। तो काइंड ऑफ दैट कि मतलब टाइम देना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में आके 10 घंटा 12 घंटा रह रहा हूँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन को मैं टाइम दे रहा हूँ। दिस इज नॉट लाइक दैट। Okay, sir. So, as a founder of a renowned accounting firm, eAccounts Pro, how do you see the career opportunities for people who are learning accounting and taxation and want to make their career in this field? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ पे एक लड़की थी, she was not good in accounting। ठीक है, मैंने सोचा ठीक है, she is not good in accounting, let's do something else। तो I thought he is very good in designing thing। I told her कि तुम एक काम करो, हम लोगों का जो प्रमोशन होता है उसमें थोड़ा ध्यान दे दो। तो she told me कि सर अगर आप मुझे अकाउंटेंट हिसाब से रखते हैं तो मैं रहूँगा। तो I took the challenge। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया उसका, उसने नहीं। तो एक्सेप्ट करने के बाद I taught her ROC का जो फॉर्मेलिटीज है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज का, थोड़ा थोड़ा करके उसको धीरे धीरे देता रहा। तो करीब वो मेरे यहाँ पे 2-2.5 साल थी। उसके बाद शी गॉट मैरिड एंड शी रिलोकेटेड फ्रॉम कोलकाता। आज भी उसके साथ टचअप है मेरा। उसने एक बिजनेस खड़ा किया, शी फॉर्म द बिजनेस। और वहाँ पे क्या करती है वो, ROC का जो काम यहाँ से सीखा है वो इम्प्लीमेंट करता है। वो मुझे अच्छा लगा कि शी इज डूइंग हर ओन समथिंग। ग्रेट सर। सो मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि जो लोग ये अकाउंट्स टैक्सेशन लेके पढ़ रहे हैं अभी, तो उन लोगों का करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकता है अभी? देखो, तो अभी अकाउंटिंग फील्ड में बहुत कुछ आ गया है। अगर दे कैन डू फर्दर स्टडीज तो फर्दर स्टडी में बहुत कुछ है। CA है, CS है, ACA है, LB भी आ जाता है उसमें, कॉर्पोरेट लॉज भी है। वो तो अलग बात है, वो कॉर्पोरेट फील्ड में चला गया, एक प्रोफेशनलिज्म में चला गया। इस फील्ड में काम करना, यहाँ पे देखो 2 अपॉर्चुनिटीज, 2 फील्ड है। एक है कोर अकाउंटिंग, जो मतलब रास्ता कठिन है लेकिन कहीं पे जाके की एक सेटिस्फेक्शन है, रात को नींद अच्छा आता है। और एक फील्ड है, ये कोर अकाउंटिंग है नहीं लेकिन BPO सेक्टर, जो मैं किसी को छोटा नहीं करूँ, MNC सेक्टर जो है वहाँ पे देखना आप भर भर के इंटरव्यूज चलता है, भर भर के लोग लेता है। I used to work in a BPO as well,
लेकिन छोड़ दिया। क्यों? मजा नहीं आया। वो सारा दिन बैठ के 2 एक्सेल शीट और चार्ट प्रेजेंटेशन बनाने में क्या है? कुछ है क्रिएटिविटी? कुछ नहीं है। पैसा ज्यादा मिलता है। तो पैसा कमाना एक चीज है, नॉलेज कमाना एक चीज है। एक बात है, लक्ष्मी तभी आता है जब तुम्हारे पास सरस्वती रहते हैं। तो माँ सरस्वती का कृपा रहेगा तो लक्ष्मी आएगा, लेकिन इस खाली लक्ष्मी अगर आता रहेगा तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। रिसेशन होता है, बहुत एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है। तो ये सब हम देख चुके हैं, बहुत दिनों से ये देखते आ रहे हैं, अभी भी होते जा रहा है, होता जा रहा है, अभी भी देखते जा रहे हैं। लेकिन अगर कोर अकाउंटिंग में कोई रहा, उसका नॉलेज कोई नहीं ले सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि मुझे पहला जॉब एमएनसी में ही लेना है, मुझे कोई छोटा कंपनी में काम नहीं करना है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर देम? बढ़िया है ये। अगर किसी का थॉट में रहा मुझे एमएनसी में ही जाना है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना है, फाइन। मल्टीनेशनल कंपनीज में कोर अकाउंटिंग होता नहीं है क्या? होता है। बहुत मैंने मल्टीनेशनल में कंपनी में काम किया जहाँ पे मैंने वो सेक्टर, बीपीओ वाला सेक्टर छोड़ के पूरा कोर अकाउंटिंग में ध्यान दिया। जस्ट फोकस ऑन देम कि तुम आप लोग कोर अकाउंटिंग में मुझे कोर अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग का बंदा हो, मैं यही मतलब मेरा ओपिनियन यही रहेगा सबके पास, भाई कोर अकाउंटिंग में रहो। लेकिन सीखने की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर ज्यादा मिलती है सर? सीखने का अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है कोर अकाउंटिंग। वही मैं बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू गैदर योर नॉलेज, गो फॉर कोर अकाउंटिंग। तो ये ऑलवेज तो खुद को अपडेट भी करना जरूरी है, उसके साथ स्किल एंड नॉलेज 100%। और सबसे बड़ा बात है, आई गॉट फ्रॉम स्टडी मटेरियल फ्रॉम ICA। तो मैं ये हर स्टूडेंट को बताऊंगा, आप लोगों का स्टडी मटेरियल मैंने देखा है, इट्स फेयर एनफ। बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहता है। So, having more than 20 years of experience, so what is your opinion on where freshers get more learning opportunities? ये मैं बताऊंगा, छोटा बड़ा कोई कंपनी, कोई फर्म होता नहीं है। ये थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई छोटा कंपनी मुझे ज़्यादा सिखाता है तो दैट इज़ बेस्ट फॉर मी। तो मुझे नॉलेज चाहिए। अगर नॉलेज चाहिए, MNC में काम करो या फिर कोई CA फर्म में काम करो या फिर कोई छोटे कंपनी में काम करो, लेकिन यू हैव टू गेट एवरी सिंगल नॉलेज फ्रॉम देयर। In today's competitive job market, most people are saying that there are no jobs. But as per reports and as per every survey says that there are a lot of job openings and opportunities. So what do you think? Like, where is the gap? देखो, जॉब अगर दो चीज़ है, ये जॉब नहीं है, एकदम से नहीं है, ये कुछ नहीं है। अगर जॉब एकदम से नहीं होता तो मतलब कोई आपके पास सीखने भी नहीं आता, ठीक है? तो सीखने कोई आता है तो जॉब है। लाइफ में स्टेबल होना है। स्टेबल मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत कुछ करना है। स्टेबल होना मतलब मैं बताऊंगा, मेरा हर टाइम ही विजन ये है कि नॉलेज से मुझे पैसा अर्न करना है। तो नॉलेज पहले गायदार करो, उसके बाद देखो कि जॉब है कि नहीं। कि अगर स्किल है तो जॉब है। एकदम। स्किल के लिए तो खुद को स्केल अप करना पड़ेगा। स्किल, उसके बाद स्किल, उसके बाद जॉब। Absolutely. So your organization hires many of our students. So what makes you choose them over others? नहीं, इसमें क्या होता है ना, मैं एक बात बताता हूँ। ऐसा भी स्टूडेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा जो आता है जाता है, तो दे बेसिकली नोज के हाँ मुझे ये सेटिस्फेक्शन है, जॉब देगा, ये देगा। जॉब देने वाला कोई नहीं होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज देने वाला होता है। तुमको मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, अब यू थिंक तुम लोगे कि नहीं लोगे। अगर तुम लोगे तो अलग बात है, तुम ले तो गए। अब जो तुमको लेने वाला है उसको भी पता होना चाहिए कि ये जो आया है ये लेने के काबिल है कि नहीं है।
वही काबिलियत पिछले वाला क्वेश्चन जो आपने किया था उसी के रिप्लाई में मैं बोल रहा हूँ, वही जब ऐसा था तो उसको स्केल करो, स्केल करने के बाद स्किल बढ़ाओ, उसके बाद जॉब ढूंढने जाओ। लेकिन यहाँ पे जो आया है मैंने देखा उसके पास कुछ मटेरियल है, कुछ नॉलेज है उसके पास, नॉट ओनली टेलिंग बट ऑल्सो अकाउंटिंग। तो पढ़ के आया है, कुछ सोच के आया है, तो इसीलिए अभी तक वो है। अभी तो एक लड़का तो जूनियर अकाउंटिंग में ज्वाइन किया था, जूनियर अकाउंटिंग, उस टाइम में उसको फील्ड में जाना पड़ता था थोड़ा बहुत। अभी तो यहाँ पे बैठ के ही इज अ सीनियर मोस्ट अकाउंटेंट, ही इज ऑल्सो सीनियर अकाउंटेंट का एक ग्रुप है 2-3 लड़के का, उसमें वो आ गया है। So, what would be that one message that you want to tell our viewers who are going to, start a professional career like in 6 to 8 months? What would be that one message for them? One message is that कि भाई अगर कोर अकाउंटिंग में रहना है तो वही स्किल को स्केल बनाओ, फिर you will get that satisfaction, जॉब मिलेगा। जॉब मिलने के बाद भी ये जॉब मिलना मतलब ख़त्म हो गया, ये कुछ नहीं है। दिस इज़ अ वास्ट फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें यू स्केल योर सेल्फ, योर नॉलेज, योर विजडम, ये बढ़ाते रहो। और एक बात है, अकाउंटिंग फील्ड, वो मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे देर है अंधेर नहीं है।